नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक के एक बेहद भावनात्मक और सोचने पर मजबूर करने वाले अध्याय लॉस्ट स्प्रिंग के बारे में, जिसे लिखा है अनीस जंग ने। ये कहानी है उन बच्चों की जिनका बचपन गरीबी और मजबूरी में खो गया। लॉस्ट स्प्रिंग यानी खोया हुआ बसंत या खोया हुआ बचपन। सड़क के किनारे काम करते हुए बच्चे, रद्दी बीनते हुए छोटे बच्चे, झुग्गी बस्तियों की झलकियाँ। इस कहानी में लेखिका अनीस जंग एक प्रसिद्ध पत्रकार और लेखिका हैं जिन्होंने गरीबी, बच्चों के बारे में, जीवन को करीब से देखा है। यह पाठ जो है 2 भाग में डिवाइडेड है। इसका पहला हिस्सा है समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। ये कूड़े के ढेर के बारे में और जो बच्चे जो हैं उनसे कूड़ा बीनते हैं उसके बारे में है। और दूसरा अध्याय जो दूसरा भाग है इसमें आई वांट टू ड्राइव ए कार। दोनों ही गरीबी में पले बड़े हैं बच्चे। बाल मजदूरी और टूटी हुई उम्मीदों की सच्चाई झलकती है इन दोनों कहानियों में। कहानी का पहला हिस्सा दिल्ली के इलाके से शुरू होता है, जहाँ पर जो क्षेत्र था वो सीमापुरी था, जहाँ सैकड़ों झुग्गियाँ हैं और उनमें रहते रद्दी बीनने वाले बच्चे। लेखिका की मुलाकात एक छोटे बच्चे साहिब से होती है। पूरा नाम उसका जो था साहिब ए आलम से होता है। नाम तो साहिब ए आलम यानी दुनिया का मालिक, इसका अर्थ यह है, लेकिन हकीकत में वो कुछ भी नहीं रखता। वो रोज़ सुबह हाथ में एक फटा हुआ थैला लेकर कचरा में कुछ खोजता है। कभी खाना, कभी सिक्का, कभी बस उम्मीद ही बाकी रहती है। सड़क पर बैरफुट बच्चा रद्दी बीनते हुए लेखिका उनसे बात करती हुई है। यानी कि बैरफुट का मतलब यहाँ जो है बच्चे जो हैं नंगे पैरों घूमते हैं, जो कूड़े से सामान बीनने वाले हैं। साहिब पहले बंगाल से ढाका से अपने परिवार के साथ दिल्ली आया। वहाँ उनके घर, खेत और पहचान थी, लेकिन गरीबी ने सब छीन लिया। अब वह सीमापुरी की झुग्गियों में रहकर वे जीविका चलाते हैं। लेखिका जब साहिब से पूछती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो मासूमियत से वह कहता है कि कोई स्कूल नहीं है। और जब लेखिका मजाक में कहती है कि अगर स्कूल होगा तो क्या वह पढ़ने जाएगा, तो साहिब खुश होकर कहता है हाँ जाऊंगा। साहिब की मुस्कान, लेखिका और साहिब के बीच संवाद होता है। लेकिन कुछ महीनों बाद लेखिका देखती है कि साहिब अब एक दूध वाले के यहाँ काम कर रहा है। एक लोहे की कैन की सुबह सुबह वह ले जाता है। अब उसके पास नियमित काम है, पर चेहरे पर जो आज़ादी थी, आज़ादी की मुस्कान नहीं है। वह दूध जो था एक चाय की दुकान पर लेकर जाता है और सारा दिन वहाँ पर काम करता है। और वह इस प्रकार से एक नौकर बन गया, लेकिन अब वह गुलामी की ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है। कभी कभी गरीबी में आज़ादी की कीमत भी चुकानी पड़ती है। कचरा बीनना भले ही गंदा काम था, पर उसमें साहिब के लिए उम्मीद छिपी थी। कहानी का दूसरा हिस्सा फिरोजाबाद से जुड़ा है। यह शहर मशहूर है अपनी चूड़ियों के लिए, पर इन्हीं चूड़ियों के बीच हजारों बच्चों का बचपन दम तोड़ देता है। फिरोजाबाद की गलियां, कांच की चूड़ियां बनाते हुए परिवार। यहाँ लगभग हर परिवार पीढ़ियों से चूड़ी बनाने में जुड़ा है। छोटे छोटे बच्चे भी कांच के टुकड़ों के बीच बैठकर घंटों तक मेहनत करते हैं, जिनमें उनकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं और हाथ जल जाते हैं। जब
कांच गर्म होता है तो उसका जो प्रभाव आँखों पर बहुत बुरा पड़ता है। लेखिका की मुलाकात एक लड़के मुकेश से होती है जो दूसरों से अलग सोच रखता है। वो कहता है कि मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश मुस्कुराता हुआ एक पुरानी कार को देखते हुए, मुकेश का सपना बड़ा है। वो चूड़ी बनाने की परंपरा से निकलकर कुछ नया करना चाहता है और एक गैराज खोलना चाहता है। लेकिन समाज की जंजीरें, गरीबी और सरकारी उदासीनता उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी है। फिरोजाबाद में हर घर में गरीबी, कर्ज और असहायता है। लोग जानते हैं कि वे फंसे हुए हैं। न शिक्षा, न अवसर, न बदलाव की उम्मीद है। बच्चे अंधेरी गलियों में काम करते हुए, बूढ़े लोग उदास बैठे हुए हैं। लेखिका को एहसास होता है कि ये बच्चे अपने सपनों को सच करने से पहले ही थक जाते हैं। उनका बसंत यानी उनका बचपन खो चुका होता है। सिर्फ यह कहानी नहीं, यह एक आवाज़ है उन लाखों बच्चों की जो गरीबी में जन्म लेकर अपने सपनों से पहले ही हार जाते हैं। हमारे देश में बाल श्रम और गरीबी बच्चों के भविष्य को निगल रही है। हर बच्चा खेलना, पढ़ना और सपने देखना चाहता है, पर मजबूरी उन्हें जो काम करने पर मजबूर कर देती है। बच्चों के लिए स्कूल जाते हुए दृश्य, फिर गरीबी बस्तियों में बच्चे काम करते हुए। अनीस जंग यह बताना चाहती हैं, अगर समाज और सरकार मिलकर इन बच्चों को शिक्षा के अवसर और सम्मान दे तो वे भी एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग हमें यह याद दिलाता है कि हर बच्चे का बचपन कीमती होता है। उसे खोने नहीं देना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और भी ऐसे प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें हमारे YouTube चैनल माध्यम से। थैंक